करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण धनिये न छुड़ायो बिना। लाख कली डाले मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बापू। पलना वारूं निर्कुनेत्र मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के धाम धनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों को इस दिल का सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धाम धनी की असीम अनुकंपा और प्यार भरे मेहर से हम सब सुंदर साथ एकत्रित हुए हैं कि एक संग इस इल्म रूपी जमुना जी, जिसके अंदर धाम धनी की मेहर से हर सागर का रस समाया हुआ है, हर सागर का रंग समाया हुआ है, उसमें हम सब झीलें एक साथ। धाम से रब्द किया, धाम में रब्द किया एक साथ। उतरे हम एक साथ तीजी भूम से मूल मिलावे। और उसके पहले हके कौल किया उतरते अलस्तो बेरब। क्या मैं तुम्हारा खाबंद नहीं हूं? फिर कहा अरवाहों में वले न भूले हम। फिर हम सब ने मिलकर एक साथ कहा कि हम आपको नहीं भूलेंगे। फिर धाम धनी ने कहा, ऐ रूहों, तुम बीच नासूत के जाती हो। मैं तुम्हारा परवरदिगार। तुम हमको कबहू ना भूलो। परवरदिगार यानी वो खावन जो हर घड़ी हर पल आपको अपने दिल में रखता है, आपको अपने दिल के अनंत खजाने का वारिस बनाकर रखता है, उसमें हमेशा आपको भिगोए रहता है। उसे कहते हैं परवरदिगार। खावंद का वो स्वरूप जो प्रेम में आपको सराबोर रखता है। और हम एक साथ तीजी भूम से रब्द करके ये धाम धनी से बातें करते हुए प्रथम भूम के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में एक साथ आए। और धाम धनी ने हम सबको
अपने चरणों में बिठाया, स्वयं जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है और हम सब 12,000 ब्रह्म सृष्टि उनको घेर कर बैठ गए और हमारे दिल के ऊपर हुक्म का ऐसा आवरण डाला कि बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप ओलकाय। ऐसी दूरी मानो कर दी चरणों में बिठाकर और दिल के अंदर ऐसी दूरी कर दी कि जैसे हमने धामधनी को कभी देखा ही नहीं, उनके बारे में कुछ जाना ही नहीं था। ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप ओलकाय। ये हमारे मूल तनों के सुंदर बके नैन हर घड़ी हर पल दामधनी के जुगल स्वरूप को निहारा कर उसके नूरी रस का पान किया करते थे। अब उन नैनों से कुछ नहीं, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप ओलकाय। और आप बिल्कुल नहीं दिख रहे। दिल अनंत प्रयास करता है लेकिन आप दिख नहीं। और सब अंग से अंग जोड़कर बैठी है मानो एक अनार की कलियां, दाड़िम की कलियां। और हम सबके बीच में इतनी भी स्थान नहीं है कि एक अंगुली जा सके। कदाचित इसकी अतिशयोक्ति होगी अगर हम ये कहें कि दो अंगों के बीच में मूली वायु तत्व भी नहीं प्रवेश कर पा रहे। बैठी अंग लगाए कि ऐसी दई उल्टाए, जो हम परम धाम के अंदर सच्चिदानंद स्वरूप थे, वो यहाँ असत जड़ दुख की दुनिया में हमारी सुरताएं आदमी बिल्कुल उलट गए। सत्य का उलट असत, चेतन का उल्टा जड़ और आनंद का उल्टा दुख। ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुना। अब अपने दिल की बात भी नहीं कर पा रहे, अपने प्राण की तप से, और उनकी बात भी नहीं सुनाई दे रही। तो नैनों को के गुण जो देखने के थे वो बंद कर, श्रवण अंग के जो गुण थे सुनने के वो बंद कर, और मुख से जो कहने की बात रसना से की है उसका भी स्वर छीन है। ये हालत। अब धामधनी ने ऐसी हालात में बैठी हुई मूड तन पर आत्म के तन के ऊपर ऐसी मेहर भरी नजर डाली कि उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माएं जो धामधनी के नैनों से होते हुए उनके दिल में बसती हैं, उनको अपने हुक्म के द्वारा ऐसा ज्ञान चक्षु देकर इस ब्रह्मांड में आदमियों के तन को में खड़ा कर
और स्वयं आए आवेश स्वरूप से, जिन्होंने उस तन को धारण किया जो कभी इंद्रावती ने धारण किया हुआ था। और वो तन श्री जी साहिब जी मेहरबान प्राण का स्वरूप। और धामधनी ने अपने दिल से इल्म की वो लहर प्रकट की जो सीधा इंद्रावती जी के दिल में पहुंच गई। और वहां से धामधनी की मेहर से, हुक्म से परम धाम के सब दरवाजे खुल गए। अर्श की बादशाही का इल्म हो गया, वाहिदत के इश्क का इल्म हो गया, हकीकत और मार्फत के ज्ञान का इल्म हो गया। मूल अद्वैत, अद्वैत और स्वलीला अद्वैत के एक एक रंग अब आत्मा के दिल ने देख लिया। उनके मूल तन नहीं देख पा रहे, लेकिन उनके प्रतिबिंबित तनों को, जिसको धामधनी के हुक्म ने धारण किया हुआ है, उस वो आत्माएं वो देख पा रही हैं जो पर आत्म नहीं देख। वो धामधनी की वाणी सुन पा रही हैं जो पर आत्म नहीं सुन। आत्माओं के मुख से जो बात निकल कर धामधनी अपने श्रवण अंग से लेकर अपने दिल में पहुंचाकर लाड़ का खजाना खोल देते हैं, वो कह भी नहीं पा रहे। लेकिन आत्माओं को ऐसा कान दिया जिससे वो धामधनी के शब्द सुन सके, ऐसा कहने वाला दिल और रसना दी जिससे वो धामधनी को अपने दिल की बात पुकार कर कह सके। और चितवन के द्वारा उनकी स्फुरता के नैन, यानी पर आत्म के दिल के नैन की नजर, आत्मा का दिल धामधनी को देख सकता है। और जो आत्मा अब इस प्रकार से देख सकती है, सुन सकती है, कह सकती है, और उसके दिल में जुगल स्वरूप विराजे हैं, पर आत्म विराजे हैं, और परम धाम का वो सुंदर स्वरूप विराजा है, वो पर आत्म का दिल है। और उस दिल के अंदर आत्मा का, और आत्मा के दिल को इतना तारतम के ज्ञान से प्रकाशित कर दिया कि अब वो जुगल स्वरूप को देखती है, अपने मूल स्वरूप को देखती है, मूल मिलावे को देखती है, निहारती है, और परम धाम को निहारती। जब ऐसा अद्भुत दृश्य मूल मिलावे में होता है, जब आत्माएं पर आत्म के तनु को घेर कर बैठती और धामधनी के इल्म से ये निस्बतियां जुगल स्वरूप को निहारती। और सागर ग्रंथ में छठे प्रकरण में श्यामा जी के स्वरूप को नक्शे लेके शिव एक एक अंग का राज्य ने अपने हुक्म से ऐसा सुंदर वर्णन करा के ऐसी इल्म की लहर प्रकाशित की है जिसमें आत्माएं झील कर रस को प्राप्त
सुंदर सा जो दामधनी ने अपने हुक्म से जो स्वरूप श्यामा जी का हमें दिखाया, उनके उर पर चोली जो अति सुंदर हार लटके, एक हार निर्मल मोती का, एक माणिक का, एक लसनिया का, एक हीरा का, एक नीलम का। और ये पांचों हार ऐसे मानो अपनी अद्भुत सेना के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो भी आत्माएं हैं। और वो श्यामा जी के श्रृंगार का स्वरूप लेके मानो श्यामा जी के सेना में खड़े हैं। और वो जो तुकतुकी है अति शोभित, उसके अंदर ऐसे सुंदर नग जड़े, और इन पांचों हार के ऊपर हेम और नीलवी के हार और चंपकली, जिसके अंदर 5 पाने पुखराज और स्वर्ण में जड़े हुए ऐसे चंपकली का हार जो ऊपर लटक, ऊपर चोली के कांठले बेल लगत कांगरी, गले से कंठ से चोली का जो हिस्सा आ रहा है उस पर सुंदर बेल और कांगरी का नक्काशकारी है, और उसके अंदर नग जड़े परम धाम अर्श, जो आत्म स्वरूप है धामधनी के दिल के स्वरूप। और ऐसे चंपकली के मोती माणिक बाने च, ये जो बेल है उसके ऊपर मोती भी है, माणिक भी है, पन्ना। 5 लरी चीड़ तिन पर कंठ लग आई सोए, रंग नंग धात अर्स के इन जुबा सिफत क्यों। और जैसे चीड़ का हार होता है उसके अंदर 5 लरी सने, और वो कंठ से लगी हुई, और उसके अंदर अर्श के वो नंग है जो श्यामा जी के शोभा के अनुरूप है, और उसका मिसाल नहीं दिया जा सकता, ना उसकी महिमा का वर्णन हो सकता। और इन 7 हार के जो उम्मक, जगमगे 7 रंग, मूल बंद बेनीत, और हार तो पुर पर, वक्ष स्थल पर, चोली के ऊपर लटकता है, और उसका जो बंध है, उम्मक जो है, वो इस कंठ के पीछे 7 हारों के आते हैं, जो चोटी के नीचे से अपना नूर प्रकाशित करते हैं। मूल बंद बेनी तले बन रहे ऊपर अंग, यानी पीठ के ऊपर जो कंठ का हिस्सा है उसके पीछे वाले हिस्से पे ये बंधे। बाजू बंद 2 बने, जरी फुमक लटकर, हीरे लसनिए नीलवी, देख देख रूह अटक। अब दोनों बाहों में जो कंचुकी की बाह, वो गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए श्यामा जी के बाहों पर
अति शोभायमान, उस पर बाजू बंद और जरी का काम में उसके फुम्मक लटकते, हीरे लसनिए नीलवी देख देख रूह अटक। ये जो बाजूबंद के फुम्मक है वो हीरा भी है, उसमें लसनिया भी है, नीलवी भी है, और उसके रंगों को देख देख कर रूह उस रंग से अरस परस हो जाती है, उसमें अटक जाती है। और जब तक श्यामा जी का हुक्म नहीं होता वो कोई और श्रृंगार देख नहीं पाता। नव रंग रतन नंग चूड़ के, अर्स धात ना शोभा सुमार, चूड़ जोत जो करत है आकाश नमाए झंकार। अब जो चूड़ी है वो नव रंग, नव चूड़ी, और उसके अंदर अनंत नग जड़े, और वो अर्श के धातु के, और जो सुमार में नहीं आए। चांदी नूर कंचन है, ऐसे अर्श के धातु उसमें जड़े हुए हैं ये नौ रंग के रतन। जोत चूड़ जोत जो करत है आकाश नमाए झंकार, और ऐसे चूड़ के जो ज्योति है वो जिमी से अंबर तक फैल गई, और वो अंबर भी उसको धारण नहीं कर पा रहा, ऐसी सुंदर झलकार है। नवरंग रतन चूड़ के जुदी जुदी चूड़ी झलक। अब वो जो चूड़ है उसके अंदर 9 चूड़ियां हैं, 9 रंग के। चूड़ जोत जो करत है आकाश नमाए झलकार, नवरंग रतन चूड़ के जुदी जुदी चूड़ी झलकत, जोत सो जोत लहरत है शोभा अर्स कहूं क्यों। अब हर के रंग जुदा जुदा, हर के नग जुदा जुदा, हर के स्वरूप जुदा जुदा, हर आत्मा है ये हर चूड़, जो एक चूड़ में 9 चूड़ियां हैं, 9 रंगों की 9 रतन, और उससे जो नूर की किरणें प्रकट होती है ऐसा प्रतीत होता है मानो लाड़ लड़ाती हुई वो प्रेममयी युद्ध में लड़ रही। अतंत ज्योत इन धात में, इन नंग में ज्योत अनंत, अतंत ज्योत रंग रेशम तीनों नरमाई एक सी। अब अनंत ज्योत कह दिया यानी कि बेशुमार, और जो रेशम है बाजू पर उसकी कोमलता बयान नहीं हो सकती। कलाई में कंचन जड़ित जो कनकनी, माहे बाजत झनकार, बेल फूल नकस जड़े झलकत चूड़ किनार। अब ये जो चूड़ के किनार कंचन से के अंदर जो छोटे छोटे नग जड़े हुए हैं वो ऐसे मधुर संगीत बजता है जब हक चल मन करे सब। श्यामा जी जब अंगुरी या अपने कोहनियों अपने हस्त कमल को चलाते हैं तो वो जो कंचन जड़ित जो कनकनी माहे बाजत झन झनकार, बेल फूल नकस जड़े झलकत चूड़ किनार, और उस चूड़ के किनार पर
ये कनकनी निर्मल पहुंची नव घरी, अब पहुंची के ऊपर नव घरी का सिर, पांच पांच दो के नंग, अर्स रसायन में चढ़े, करत मिनो मिने जंग। और ये निर्मल जो पहुंची हस्त कमल के ऊपर वाला हिस्सा, निर्मल पहुंची और उसके ऊपर जो आभूषण पहन उसको भी पहुंचा कहा जाता है। और वो नव रंग के पांच पांच दो के नंग। अब जो इन पंजों पर आता है तो दाएं बाएं हस्त कमल पे उसके जो नंग हैं वो अर्स रसायन में चढ़े, करत मिनो मिने जंग। अब दोनों हस्त कमल पे ऐसी सुंदर पांच पांच दो के नंग, हथेली लीके क्यों कहूं नरम हाथ उज्जल, रंग पहुंचे का क्यों कहूं ये तो जुबान सच। अब हथेली है गौर उज्जवल गहरी लालक लिए, उसके अंदर अद्भुत लीके हैं जो अनंत गहराई वाली है, और उसके अंदर धामधनी के दिल का अनंत सागर लहराता है। और जब वो हस्त कमल अपनी रूहों के गालों को स्पर्श का सुख देती है तो मानो हर सागर का रस से झीलने लगती है ये आत्मा है। और उसके ऊपर का जो पहुंचा पंजा कहलाता है उसके रंग का क्या वर्णन किया जाए, ये जुबान कह नहीं सकती। ऐसा सुंदर पहुंचा पर पहुंची के आभूषण, पांच अंगुलियां पतली जुदी जुदी पांचों जिनस, अर्स अंग की क्यों कहूं उज्जवल लाल रंग रस। और जो अंगुलियां हैं अति कोमल है, पतली है, सुंदर है, और ऐसे प्रकट होता है कि पांचों के ऊपर जो मुंदरी वो अलग अलग नगों की, ऐसे अर्स अंग की क्या कहूं जिसका रंग प्रेम से पीना हुआ अति लाल है। आठ रंग के नंग की पहरी जो मुंदरी, एक कंचन एक आरसी शोभित दसों अंगुरी। अंगुरियां तो 10 है लेकिन 8 अंगुरियों पे जो अंगूठी पहनी जाती है उसको मुंदरी कहते हैं, और जो दोनों अंगूठों पे पहनी जाती है उस वो अंगूठी कहलाती। तो अंगुलियों में आभूषण मुंदरी कहलाता है और अंगूठे में पहना हुआ आभूषण अंगूठी कहलाता है। तो जो अंगूठे, एक अंगूठे में कंचन और एक में आरसी, आरसी यानी जिसका रंग दर्पण के जैसा। श्यामा जी अपने तिरछे नेत्रों से अपने मुखार बिंद और श्रृंगार की शोभा उस आरसी में देखती हैं, फिर धाम धनी की ओर तिरछे नयन करके प्रेम के बाण चलाती। और आठों अंगुरी में माणिक मोती लसनिए पांच पाने ये 6 और गोमातिक और नीलवी आठों अंगुरी रही विराज। तो जो मुंदरी है, माणिक है, मोती है,
लसनिया है, पाच है, पन्ना है, पुखराज है, गोमादिक है और नीलवी है। सुंदर साथ जैसे मूल मिलावे, चारों दरवाजे पे क्या शोभित, पांच नीलवी और पुखराज मान, ये तो हो गए चार। और जो थंब है वो गोमादिक है, नीलवी है, मोती है और लसनिया है। और ऐसे सबकी शोभा मानो मूल मिलावे की शोभा ही श्यामा जी के अंगुरियों और अंगूठों में आ गई। अंगूठे हीरे की आरसी, और जो आरसी है वो हीरे का, लेकिन उसका रंग दर्पण का है। और उसके अंदर श्यामा जी अपने स्वरूप को देख पाती है। ऐसा सुंदर स्वरूप, हीरा, लसनिया, गोमादि, मोती, पन्ना, पांच, नीलम, पुखराज, मान, हीरे की आरसी और कंचन। कंचन की अंगूठी में मानो कंचन रंग का सिंहासन विराजमान है, और श्यामा जी अपने अंगूठे में अपने ही जुगल स्वरूप का दर्शन करती है। मूल मिलावे का अद्भुत स्वरूप उनके दसों अंगुलियों में विराजती है। अंगूठे हीरे की आरसी, दसवीं जड़ित अतिसार, ये जो दर्पण माहे देखत, अंबर ना माए झलकार। स्वरूप को जो हीरे के आरसी में दर्पण में निहारती है, तो उससे जो प्रतिबिंबित होता है नूर, वो परम धाम के अंबर आसमान तक फैल जाता। नख निमूना देऊं हीरों का, सो मैं दिया न जाए, एक नख जरे की जोत तले, कई सूरज कोट ढपाए। अब अंगुलियों के एक नख का क्या कहूं मैं, चलो हीरा कह देती। नख निमूना देऊं हीरों का, यानी अनंत हीरा हर नख में समाया हुआ है, ऐसी उसकी आभ है, ऐसा उसकी आभा है। और मैं कुछ कह नहीं पा रही। एक नख के जरे की जो ज्योत है, नूर है, प्रकाश है, किरणें हैं, उसमें यहाँ के ब्रह्मांड के अनंत सौर मंडल के सूर्य की रोशनी निस्तेज हो जाए, ठप जाए। अब कहूं चरण कमल की, जो अर्स रूहों के जीवन, वतन बसत हमेशा चरण तले, जो अरवाह अर्स के तन। अब मैं दामधनी के हुक्म से, श्यामा जी के प्रेम से, मैं उनके चरण कमल, जो हम रूहों के जीवन है, जीवन के आधार है, वो चरण कमल ही
हमारी आत्माओं का धर्म है, मूल है। चरण तली ऐसी मूल वासा चरण तली। अब कहूं चरण कमल की जो अर्स रूहों के जीवन, बसत हमेशा चरण तले जो अरवा अर्स के तन। मूल तन श्यामा जी के चरणों में विराज और वही उनके जीवन का आधार है। चरण तली अति कोमल, रंग लाल लाके धोए। मिहीन रेखा माहे कई विध ए वर्णन कैसे। अब श्यामा जी के जो चरण तली अति कोमल है, नाजुक सुकुमार है और उसका रंग लाल है। सब रूपों के स्वरूप उन चरणों में बसते हैं, इसलिए उसका रंग लाल है, जो प्रेम का घनीभूत स्वरूप है। ये लाल रंग लाल लाके दो, और दोनों चरण कमल में जो दो नाक है उसके अंदर मिहीन रेखा है, माहे कई विध की रेखा है, और उसके अंदर धामधनी के अनंत सागर लहराते। अब इसका वर्णन हो तो कैसे, ये तो बस चितवन की बात है। धामधनी की मेहर भरी नजर आत्माओं के दिल पर पड़ती है तो उनकी सुरता मूल मिलावे में विराजमान होकर ऐसे सुंदर चरण कमलों को देख पाती है, बोल नहीं पाती, वो उसमें गर्क हो जाती है अपने मूल में। ये जो सलूकी चरण की निपट शोभा सुंदर, जो कोई अरवा अर्स की चुभ रहत हेड़े अंतर। और इन चरणों की शोभा और बनावट ऐसी है जो अति सुंदर है, अनंत शोभा को, नूरी शोभा को धारण किए हुए, और जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके दिल में उसकी शोभा नक्श हो जाती है। जिसने भी इल्म से अपनी चितवन धामधनी की मेहर से मूल मिलावे में पहुंचाती और इन चरण कमलों की धामधनी की मेहर से दीदार हो गए तो उसकी निपट अति सुंदर शोभा उसके दिल पे अखंड रूप से नक्श हो जाती। फिर उस आत्मा का यहाँ का तन और जीव कुछ भी करता रहे, वो स्वरूप उसके दिल से कभी निकलती नहीं। इसको कहते हैं वो सुंदर साथ जिनका जीवन ही श्यामा जी के चरण कमल है। कोई नाही इनका निमूना, पहुंचे अति शोभित, टाकन बूटी काड़े एड़िया, पांव तली अति झलकत। और ऐसे चरण कमल का कोई निमूना, बस क्या कह सकते हैं, चरण तली के ऊपर वाला हिस्सा पहुंचे और चरण तली ला एड़ी, एड़ी के ऊपर घूंटी जो पहुंचे से लगता हुआ है, उसके ऊपर काड़ो अंग जहां आभूषण आता है, कड़ी, और उसके ऊपर आता है दखना।
तो टखना, काड़ो अंग, घूंटी, एड़ी, लांग, तली और पहुंचा और अंगुरी, अंगूठी और उसके नख। इस नूर के समूह को आत्मा जब अपने दिल में धारण करती तो बलि बलि जाती है। तली, लांग, एड़ी, पहुंचा, घूंटी, काड़ो, टखना और नख, अंगुलियों की अंगूठी। ये छब फब सब देख के इन चरण तले बस। वो इतनी उसकी छवि मधुर है, सुंदर है कि रूहें उन चरण तले में बसती है। इन चरण तले बसन ये सुख अर्स रूहें जान नहीं जिनकी ए निस्बत। ये वो अर्श की रूहें जिनकी सुरताएं यहाँ आई हैं और मूल तर वहां है, और वो निस्बत श्यामा जी के चरण तली से, इन चरणों से। चारों जोड़े चरण के, झांझर, घूंघर, कड़ी, कांबिये, नंग अर्स के जानों के चारों जोड़े चढ़ी। ऐसे लगता है कि ये चरण कमल में जो श्रृंगार है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ी। तो कड़ी कहां पहना? काड़ो अंक, और उसके ऊपर झांझर, घूंघर और कांबी, और इसके नंग हैं अर्श के। और दोनों चरण कमलों में इनकी शोभा है। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ी, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ी, और उसके अंदर अर्श के नंग है, और हर नंग आत्म स्वरूप है जो धाम धनी के जुगल स्वरूप के चरणों को पकड़कर घेर कर बैठी। राज्य के चरणों में भी यही आभूषण जो श्यामा जी के चरण कमल, और परम धाम रूपी हर आत्मा ब्रह्म सृष्टियों के संग उन आभूषणों में चढ़ी हुई। नंग नीले पीले झांझरी और मोती मानिक पाने जरी, निर्मल नाके कंचन रंग लाल लिए घुंघरी। अब जो झांझरी के अंदर नीले पीले नंग चढ़े, मोती के, माणिक के, पन्ना के, स्वर्ण के काम, और उसके निर्मल नाके कंचन, उसके जो नाके वो कंचन अति लाल रंग का घुंघरी का, उसके जो नाके। गांठे वाले रसायन सो अर्स के पांचों नंग, घुंघरी नाकों बीच पीपर फुमक करत जवेरों जंग। और उसके अंदर गांठ की बनावट है, जैसे एक धागे को आप गांठ बना दो तो गांठ का एक आकार हो जाता है। ऐसे ही अनंत रस के से भरे हुए वो गांठें हैं जो जिसके अंदर अर्श के
पांचों नग, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच नील, ये वो पांच नग जिसके दर्शन तो चांदनी चौक से प्रवेश करते हुए भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर वो जो 10 हाथ है, 5 थंब इधर, 5 थंब इधर खुले और सामने 5 अक्सी थंब, इन्हीं में ये मूल 5 नग है। तो घुंघरी नाकों और जो उसका नुकीला हिस्सा है उसके बीच में पीपर फुम्मक कर जवेरो जंग, और हर जवेरो मानो जंग कर रहे। हीरे लसनिए हेम में कड़ी जोत झलकत, और जो कड़ी है उसके अंदर हीरा है, लसनिया है जो हेम में चढ़ा हुआ है। और कांबी में नीलवी कुंदन का काम किया, जानो जोत यही अतंत। हीरे लसनिए हेम में कड़ी जोत झलकत, नीलवी कुंदन कांबिए, जानो जोत यही अनंत। तो सुंदर सा कड़ी की शोभा देखी, कांबी की देखी, घुंघरी की देखी और झांझरी की देखी। बोलत बानी माधुरी चलत हो तरनकार, खुशबोय तेज नरमाई ज्योत को नाही पार। और इन सभी आभूषणों के अंदर जो नग जड़े वो जब चलते हैं तो सुंदर संगीत की ध्वनि होती है और अनंत सुगंध फैलाती है परम धाम के अंदर। और उसका नूर का तेज और उसकी कोमलता, नरमाई, सुकुमारता, ऐसे नूर को, सुगंध को, उसकी संगीत को वर्णन नहीं किया जा सकता, सिर्फ दिल में धारण किया जा सकता। ये ऐसा वर्णन है जो आपको वहां पहुंचा देता है। अब आप जानो और आपका मूल स्वरूप जाने और श्यामा जी के चरण कमल जाने। आप जानो या श्यामा जी के चरण जाने, आपके दिल की बात सब श्यामा जी के दिल में। अंगुरिये अनवट बिछिया, अब ये विषेक शोभा है। चरणों की जो 10 अंगुरियां हैं, जो 2 अंगूठे हैं और 8 अंगुरियां हैं। अंगुरिये अनवट बिछिया, तो अंगूठों में अनवट का आभूषण शोभायमान है और बाकी में बिछिया है। और उसके अंदर के जो नग हैं, पाने मानिक मोती सार, स्वर मीठे बाजत चलते करत हैं ठमकार। अब ये अनवट और बिछिया के अंदर पन्ना है, माणिक है और मोती, और इसके अनंत युक्ति से वो नूर के नग आत्मस्वरूप उसमें जड़े हुए दिखते हैं, लेकिन वो अंगूठे और अंगुरियों की स्वयं की शोभा है। नख अंगूठे अंगुरियां अंबर न माए झलकार, ढापत कोटक सूरज और शीतलता सुखदाय। अब जो चरण कमल के ये अंगूठे और अंगुरियां के आगे जो नख है,
उसका नूर और अंगूठे अंगुलियों का नूर अंबर न माए झनकार। उसके नूर की ज्योति अंबर भी धारण नहीं कर पाती और नूर की बारिश के रूप में अपनी रूहों को भिजा जाती, और वो ऐसा नूर का स्वरूप आसमान पर छाता है कि ढांपत कोटक सूरज। यहाँ के अनुमान से जो अनंत सूर्यों का जो तेज है वो ठप जाता है, वो निस्तेज हो जाता है, और उसकी जो शीतलता है वो अनंत सुखदायी है। उसका आत्मा ही अनुभव कर सकती है, उसका रस तो पीती रहती है साक्षात पर आत्म के तन जब जागृत। लेकिन आत्माएं भी उस रस का पान करके उसका अनुभव प्राप्त करती। जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचत, जो अनुभव होता है आत्मा सो ना ही जीव को इत। तो ऐसे एक नख के तेज सो ढांपत कई कोट सूर। जो कहूं कोटान कोटक तो ना आवे एक नख के नूर। एक नख के नूर, अंगुलियां अंगूठा तो अलग, सिर्फ उसके जो नख का एक नख है उसका जो नूर की ज्योति है, वो यहाँ के ब्रह्म आपको सिर्फ समझा देने के लिए कि जो अनंत गैलेक्सीज निहारिकाओं में अनंत सौर मंडल है, उसके जो अनंत सूर्यों का तेज है, प्रकाश है, किरणें हैं, वो सब मानो अंधकार रूपी है। वो ऐसे ढंप जाते हैं। एक नख के तेज सो ढांपत कई कोट सूर। करोड़ों, जो कहूं कोटान कोटक तो ना आवे एक नख के। अगर मैं कहूं करोड़ों करोड़ों सूरज हैं, उसके तेज भी एक नख के नूर के समक्ष नहीं आते। कोई भांत तरह जो अर्श की पेट पासे उर अंग सब, हाथ पांव कंठ मुख की किन विद कहूं ए छब। अब चरण चरणों के एक छोटी अंगुली के नख का जो नूर है वो कोटान कोटक करोड़ों करोड़ों सूर्यों के तेज को ढक देती है, निस्तेज कर देती है। ऐसा अनंत उसकी जगमगाहट और झलकार है, उसका प्रकाश है, उसकी ज्योति है। तो किस प्रकार से अर्श के स्वरूप के पेट का वर्णन हो, पसली का वर्णन हो, वक्ष स्थल उर का वर्णन हो, हर अंग का वर्णन हो, हाथ का हो, पांव का हो, कंठ का हो, मुख का हो, कैसे वर्णन होए। कोई भांत तरह जो अर्श की पेट पासे उर अंग सब, हाथ पांव कंठ मुख की किन विध कहूं ए छब। कोनी कलाई अंगुरी पेट पासे उर खभे, हाथ पांव पीठ मुख छब, हक नूर के अंग सभी। सुंदर सा क्या वर्णन। बाजू के कोहनी कलाई अंगुरिया पेट पासे उर खभे,
हाथ पांव पीठ मुखारविंद सब अक्षरातीत नूर जमाल के नूर के अंग है। उसका नहीं हो पाता। मैं शोभा बरनो इन जुबा ले मसाला इत का, सो क्यों पहुंचे इन साई को जो बीच अरस का। अब ये हाथ पैर नग यहाँ का मसाला लेके वर्णन होता है तो दिल में एक कसक हो जाती है कि ये मैं क्या कर रही हूं। इन जुबा से यहाँ के मसाले से वो अर्श के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन धामधनी का हुक्म है कि मैं देख कर उसका वर्णन करूं और अपनी वहदत स्वरूपा रूपों को पहुंचाऊं। मैं शोभा बरनो इन जुबा ले मसाला इत का, सो क्यों पहुंचे इन साई को, यानी हमारे सुभान जो बीच अर्श का, जो परम धाम में अखंड स्वरूप है। तो सुंदर सा ऐसे सुंदर स्वरूप के रस में डूबे रहे। बोलिए श्री प्राण